आप ये समझेंगे क्वेश्चन हमारा फिफ्थ का ए और बी दो पार्ट है। बी पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि देखिए बी पार्ट में आप देख पा रहे होंगे जो डिटरमिनेंट लिख रखी है ना इसमें, डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। लेकिन ये देखना जो डिटरमिनेंट दे रखा है इसमें कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 4, तो क्या आंसर ऐसा हो जाएगा 3/4 का कोई डिटरमिनेंट होता है क्या? डिटरमिनेंट हमेशा 3/4 स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओनली ये समझें। ये कहा है इसमें so that the two circles दे रखे lie on the same sphere and find its equation। टू स्क्वायर है, सर्कल दे रखे सर्कल और ये है देखो ये कहा है, ये दो सर्कल है, ये कहा है प्रूव करो कि ये दोनों सर्कल है ना किसी एक ही स्फीयर पर है। देखो सो दैट दी टू सर्कल्स फर्स्ट एंड सेकंड lie on the same sphere and find its equation, यानी जो स्फीयर है ना उसकी इक्वेशन निकालो। ये मान लो एक सर्कल तो यहाँ बना हुआ है, दूसरा सर्कल है वो यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक बात करें, अगर ये इस वाले सर्कल से पास होने वाला कोई स्फीयर निकालो, इससे भी पास होने वाला स्फीयर निकालो। अब दोनों से पास होने वाले स्फीयर अगर सेम है तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे ना वो कैसे होंगे, इक्वल। समझो इधर में जो लिख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास है थ्रू सर्कल 1 एंड 2 आर। क्या होगा देखना, x प्लस लैम्डा पी करके लिखते हो कि नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस y प्लस 2z प्लस लैम्डा x माइनस y प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड और क्या बनेगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 8y प्लस 1 प्लस म्यू x प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अभी इसके कोएफिशिएंट्स को क्या सेट करोगे, पहले x y z इस फॉर्म में और क्या बनाइए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस का लैम्डा x, y का कोएफिशिएंट क्या है माइनस लैम्डा y माइनस y, तो माइनस का y कॉमन तो 1 प्लस लैम्डा, z का कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा z 2z तो 2 प्लस लैम्डा z और क्या है इसमें और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये बचा माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 0। और देखिए इसमें इससे क्या बनेगा माइनस का 4x प्लस म्यू x, x कॉमन तो 4 प्लस म्यू इनटू में x माइनस 8y z वाली टर्म होगी, देखो अभी z इधर है तो प्लस का 3 म्यू z और कितना है प्लस का 1 माइनस का 5 म्यू इक्वल टू 0। बोथ इक्वेशन लाइक बोथ सर्कल नहीं, ये स्क्वायर निकाला ना। तो अब देखिए ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे सेम होंगे, कैसे होंगे सेम होंगे, तो इनके कांस्टेंट है ना जो कोएफिशिएंट x y z के वो कैसे होने चाहिए बराबर। देखो
since sphere 1 and 2 are same, then क्या आएगा, इसमें x का कोएफिशिएंट और यहाँ x का कोएफिशिएंट इक्वल, y का कोएफिशिएंट -1 प्लस लैम्डा और y का कोएफिशिएंट -8, z का कोएफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा और z का कोएफिशिएंट 3 म्यू, कांस्टेंट माइनस का टर्म लैम्डा 1 माइनस का 5 म्यू। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस 7 रहा ना, लैम्डा इक्वल 7 रख दो, यहाँ म्यू क्या आएगा, या यहाँ रख दो 7 रखोगे यहाँ लैम्डा तो 3 रह जाएगा। लैम्डा और म्यू की वैल्यू देख रहा हूँ, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है क्या? 1 2 ठीक है, इसको 3 4, इसको 3 4 डाल दो, 5 6 7 8। आप क्या करोगे, यहाँ देखिए लैम्डा एंड म्यू आर सेटिस्फाई इक्वेशन 7 एंड 8। 7 और 8 की जो इक्वेशन है इनको क्या कर रही है, सेटिस्फाई करें, चेक करके देख लो कर रही होगी। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है, आपने 2 से वैल्यू निकाली, बाकी की 2 सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है दोनों ही जो स्क्वायर है वो कैसे सेम है। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे, एंड इक्वेशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की इक्वेशन क्या होगी, किसी एक पर रख दो 3 4 में से, बस सेम होगी वो, तो जब सेम है तो एक कोएफिशिएंट, तो क्या करोगे, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस लैम्डा x, लैम्डा की वैल्यू क्या है 7 माइनस क्या 7 प्लस 1 8y, और क्या है 7 प्लस नहीं लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 7 7 2 9 z माइनस का 14 करिए नोट, ऐसा सेम एग्जांपल मिलेगा आपको। करो इसको, हो गया एग्जांपल था वैसे, ऐसा सेम फिर भी हमने इसको करा दिया।
क्या अरे बना लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसका सेकंड ही अगला 6। सिक्स नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। कौन कौन नोट कर रहा है अभी? वो नेक्स्ट पढ़ो इसका। डिस्क्रीट कंप्लीट क्या चालू है? वेक्टर, चलो अच्छी बात है। ये है ना वेक्टर तो वो इजी है, वैसे भी इजी है। वेक्टर और 2D करवा देना, वहां से ये 3D हम करवा देंगे तो आपका मैथ कंप्लीट। बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स कितनी हो गई? केमिस्ट्री तो पूरी है, बचपन की एक यूनिट है, बहुत जल्दी हुआ है। तब भी ना केमिस्ट्री वाले 5 रुपए थे, 4 यूनिट का नहीं आपका सिलेबस है ना। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ आपका सिलेबस तकलीफ बहुत जल्दी हुआ है। वो ये सर आ गए तो उनकी वजह से क्या है कि कंट्रोल में आ गए जल्दी से। वैसा मैथ फिजिक्स को चलो कौन सा सब्जेक्ट की जरूरत होगी बाबू, ये लेक्चर लगवा एक और लगवा देना हमारे लिए लगे कोई तो मतलब केमिस्ट्री क्या फायदा ये मैकेनिक्स होने वाले चलो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। 6 तूने तो फोन में नहीं रिसीव किया था, मैं संडे को कॉल किया था। संडे को कॉल किया था मैंने किया नहीं किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? डायल में देखूंगा, मैं डायल में देखूंगा। आपके वेट कर रहा था तो कॉल कर देगा ना। वैसे मैंने मेरे को ध्यान है कि मैंने किया था। मेरे नंबर से नहीं आया था, दूसरे नंबर से आया था। अरे मेरा सिग्नल हो गया था।
4:55 के करीब देखो। देखना एक और क्वेश्चन देखना, ये कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर described on the line joining the points दे रखे हैं, -2 -2 -2 नहीं -2 -1 4 and -2 2 -2, ये इसके पॉइंट्स दे रखे हैं एज ए डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, किसी सर्कल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं। मान लीजिए ये है सर्कल और इसका जो वो स्फीयर है, इसका डायमीटर ये हो गया। पहले पॉइंट इसको ये कहते हैं 2 -1 -4 -4 है ना, +4 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 2 -2। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर described on the line joining the points this as a diameter। ये जो दोनों पॉइंट को लेकर के ज्वाइन करने से, यानी इन जो दोनों पॉइंट्स को ए बी जो पॉइंट्स है ना, इनको अगर डायमीटर लेकर के आप जो क्या स्फीयर बनाए तो इस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है। सिंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमीटर फॉर्म में जो इक्वेशन होगा कितना होता है, याद करो, पता है ना क्या बनेगा इसका, x - x1 इनको x1 y1 z1 कह दो, इनको x2 y2 z2 कह दो। x1 की वैल्यू क्या है 2 और x - x2 तो -2 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस y - y1 तो ये 1 हो गया, y - y2 तो क्या है 2 हो गया, प्लस z - z1 तो 4 है, z - z2 तो प्लस का 2 है, इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी की वजह से हुई है, आशा देखो सर्दी कम होगी ना इस वजह से। a + b - b तो x² - 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो y² - y और माइनस का 2, इनका करोगे तो z² - का 2z और माइनस का 8 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा आगे निकालो, x² + y² + z² x वाली टर्म है y वाली टर्म, ये -y z वाली टर्म -2z, क्या बनेगा -4 2 6 6 8 14। कोई प्रॉब्लम, सेंटर क्या रहा है इसका, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या बनेगा इसका सेंटर, जरूरत पड़ेगी इसका, दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, हां मिड पॉइंट आएगा 0 2 + 1 यानी 1/2 और 1 कितना आया 0 1/2 1। देखो एक बार चेक करो, मिड पॉइंट है ना x1 + x2/2, चाहते तो यहीं से निकाल लो, x यानी 0, इसमें -2 से डिवाइड करो तो 1/2 या -2 से डिवाइड करो तो 1। कुछ और सोचो आप। अच्छा d की वैल्यू क्या है इसमें, रेडियस क्या बनेगी, रेडियस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R इक्वल टू, यहाँ d की वैल्यू क्या है -14, क्या आएगा ये 0 + 1/4 + 1 और प्लस का 14 14 + 15 60 √61/4 √61/2। ओके कुछ और पढ़ो क्वेश्चन में, एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन व्हिच द स्फीयर इज कट बाय द पैरामीटर प्लेन दिस। यानी अभी इसमें क्या है, ये कहा है कि उस सर्कल का एरिया निकालो जिस ये वाला स्फीयर दे रखा है ना
इसको कोई प्लेन और दिया है, इसमें कितना है प्लेन 2x + y - z = 0 3। ये जो प्लेन दे रखा है ना सेकंड नंबर का, ये प्लेन अगर इसको इंटरसेक्ट करता है तो करने के बाद में यहाँ जो सर्कल बनेगा उसका एरिया निकालो। अब ये बताइए आप लोग, इसका सेंटर कितना था 0 1/2 रेडियस क्या है 61/2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकालें जिसकी हेल्प से ये रेडियस निकल आएगी सर्कल की, तो एरिया निकल आएगा। तो क्या लिखोगे नाउ, perpendicular distance from O 0 1/2 to plane 2x + y - z = 3। Number second, this p = 4 1 1 स्क्वायर रूट में क्या आएगा 4 + 1 + 1 और यहाँ क्या आएगा 2 × x की जगह 0 y की जगह 1/2 और z की जगह क्या है 1 और 3 को इधर लाओगे लेफ्ट में तो -3 क्या आया 3 1 4 माइनस का 8 + 1 क्या आया -4 8 -7/2 है ना। और ये क्या आएगा √6 7/2 let radius of circle is r equal to क्या आएगा स्क्वायर एरिया और ये रेडियस ये डिस्टेंस तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट में या r स्क्वायर इक्वल टू निकालना है तो बता दो कैपिटल R स्क्वायर क्या है 61/4 p स्क्वायर कितना है 49 ये p तो है 49/6 × 4 24 एलसीएम कितना है 24 6 से आएगा 6 36 माइनस का 49 क्या बना 7 317/24 इंप्लाइड। तो अभी ये r स्क्वायर की वैल्यू निकली, देन एरिया क्या बनेगा सर्कल का पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या है 316/24 r स्क्वायर यानी वो पाई हो रहा है, ये हो गया एरिया पाई r स्क्वायर हो गया ना। कर दीजिए नोट इसको। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, अब तो याद हो गया होगा ना बच्चों बच्चों मतलब 12th क्लास का ये वैसे नहीं याद हुआ है तुमने लिखा दिया उसको दे दीजिएगा।
हो गया नोट? देखो तो अगला कर रही है, करवा चुके हैं इस टाइप का 3rd नंबर का जो क्वेश्चन इस टाइप का, लेकिन आप चाहो तो छोड़ सकते हो, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये। और देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5th है ना, सॉरी एग्जाम्पल 5th, एग्जाम्पल 5th आपसे अभी नहीं होगा, मैं ही कराऊंगा आपको 5th। 6 नंबर का एग्जाम्पल देखो, करा दिया ना इस टाइप का, अभी अभी जस्ट कराया। इसके बाद में 7th एग्जाम्पल होमवर्क में और 8th भी होमवर्क में, 9th नहीं करना ना, मत करना, पूछे नहीं जाते फालतू में, क्यों टाइम लगाए। हम्म 9th नंबर का क्वेश्चन देखना, अभी कराने को तो 8th नंबर का ये भी बताना है हमें, अभी कराएंगे 8th को, लेकिन उससे पहले 9th का जो होमवर्क करेगा ये 9th। क्या हो गया, टाइम हो गया पक्का? चलो मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ। 9th का ए देख लो या बी देख लो, ये रखा है इसमें